नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज नवरात्र विशेष 9th डे मां सिद्धिदात्री। नवरात्र के नवे और अंतिम दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं और उनके जीवन को सुख, शांति एवं समृद्धि से भर देती हैं। विंध्याचल धाम में आदिशक्ति की कृपा पाने के लिए भक्तों का तांता लगा है। एक रिपोर्ट। मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में नवमी तिथि पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां विंध्यवासिनी के दरबार में तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने जय माता दी के जयघोष के साथ मां सिद्धिदात्री के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मां सिद्धिदात्री को देवी दुर्गा का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को भी अष्ट सिद्धियां प्रदान की थीं, जिसके बाद शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। मां का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य होता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनके 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल सुशोभित होते हैं। नवरात्र के 9वें दिन विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन और हवन पूजन का आयोजन भी किया जाता है। श्रद्धालु कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं और उन्हें भोजन एवं उपहार अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विंध्य क्षेत्र में नवमी तिथि पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार, दुर्गा सप्तशती का पाठ और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मां की आराधना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। नवरात्र का यह अंतिम दिन साधना और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों तक चली मां शक्ति की आराधना नवमी के साथ पूर्ण होती है। भक्त मां सिद्धिदात्री के चरणों में नमन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और अगले वर्ष पुनः इसी आस्था के साथ मां के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। अखिलेश राजन मिश्र। विभिन्न प्रदेशों से मां के धाम में पहुंचे भक्त भारी भीड़ के बावजूद सुगम दर्शन मिलने से हर्षित रहे। परिवार के साथ दर्शन कर भक्त निहाल रहे। जितेंद्र मणि त्रिवेदी, पश्चिम बंगाल। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, औरंगाबाद, बिहार। मेरा नाम जितेंद्र मणि त्रिवेदी है। मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता के खिदरपुर से हूँ। आप विंध्याचल आए हुए हैं दर्शन करने। दर्शन कर लिए? भीड़ है? भीड़ है, लाइन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई है। दर्शन कर लिए आप? बहुत अच्छी दर्शन हुई है। नवरात्र का दिन चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे लोगों से? मैं तो यही कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर माता का दर्शन करना है तो वैष्णो देवी लोग जाते हैं, मैहर जाते हैं, कामाख्या जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा एक बार जो मिर्जापुर के नाम से जाना जाता था, आज उस विंध्याचली माता का दर्शन आप करके देखिए। जो जोगी जी ने व्यवस्था किया है, मुझे सैल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। वहाँ व्यवस्था के नाम पर लूट है, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सेवा का भाव है व्यवस्था के नाम पर। आप कलकत्ता के हैं, कलकत्ता में बंगाल में दीदी जी का सरकार है, अभी क्या लग रहा है आपको? अगर योगी जी का सरकार अगर बनता है तो आप बदलाव कुछ होगा, क्या मांग करते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की सरकार आती है तो वहां के लोगों का डिमांड यही है कि योगी मॉडल होना चाहिए। पश्चिम बंगाल भी इवन अगर ये ऑर्डर मोदी जी की तरफ से मिले कि योगी जी को उत्तर प्रदेश छोड़कर हमारे एक बार पश्चिम बंगाल को सुधारने का मौका मिले, तो शायद पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे और उत्तर प्रदेश तो खुशहाल है ही। लग रहा है कि अगर वहां जाएंगे तो वहां व्यवस्था बिल्कुल मंदिर सही हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में ये जाते हैं तो शायद दूसरी बार केरला के लोग बोलेंगे, जहां भाजपा अभी तक नहीं आई है, शायद केरला के लोग बुलाएंगे। आज पश्चिम बंगाल के लोग बुला रहे हैं, कल केरला के लोग बुलाएंगे और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही इस देश की बागडोर को और मजबूती से हिंदू राष्ट्र के तरफ, सनातन धर्म के तरफ, और हमारा भगवा जो पहले शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के समय में पहरता था, उसी तरह अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ में, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया कहा जाता है। जो मिनी इंडिया को संभाल सकता है वो पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है, ये मेरा परम विश्वास है।
बोले विंध्यवासिनी मैया मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद गुप्ता है, ग्राम टंडवा, जिला औरंगाबाद, बिहार का रहने वाला हूँ, है ना। मैं जो है कि माता विंध्याचल मंदिर में माता का दर्शन करने के लिए आया हूँ, है ना। और बहुत बहुत खुशी की बात है कि माता का दर्शन जो है ना बहुत बढ़िया से जो है कि हमको प्राप्त हुआ, और उनका कृपा भी हमारे ऊपर सदैव बरसता रहता है। जय माता। अंकल फैमिली लेकर आए हुए हैं, न दूर से आए हुए, हर साल आते हैं कि पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हम हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। पहले में और अब में क्या बदलाव दिख रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या? अभी जो है कॉरिडोर बन गया है, और इसके तहत जो है कि हम लोग को दर्शन करने का व्यवस्था जो है कि सही मिल पा रहा है। और पहले जो है आते थे हम लोग ऐसे ही, एक साधारण सा मंदिर था, वही ऊपर में ही घूम करके इतना कम भीड़ होती थी, अभी बहुत ज्यादा भी भीड़ हो रहा है। प्रशासन और पंडा की क्या व्यवस्था है? प्रशासन भी हमारे साथ सही व्यवहार किया, और पंडा जी का भी सही व्यवहार रहा। तो पहले से कुछ बदलाव पंडा लोगों में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब पंडा लोग का उतना धांधली नहीं है। नहीं है। प्रशासन जो है ना व्यवस्था किया, इसलिए पंडा लोग का कोई धांधली नहीं है। चाहे कितना भी भीड़ हो, हम तो स्वतः दर्शन कर लिए। भीड़ में यहाँ पर देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी भीड़ है, और हम हमेशा आता है माता रानी की आस्था में हम आए, इनकी कृपा हमारे ऊपर है। नंबर लिख लीजिए, हम आपको। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 9वां दिन है, नवमं सिद्धिदात्री च। आज के दिन भक्त सिद्धिदात्री के रूप में माता का पूजन करते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है कि सिद्ध गंधर्व यक्षाध्य असुरैरा अमरैरपे शैव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। बड़ा ही सुंदर स्वरूप माता का है, लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, और सभी देवता यक्ष गंधर्व सब लोग हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन जो भक्त कलश की स्थापना किए हैं, माता का घोड़सोपचार पूजन करें, लाल वस्त्र भगवती को समर्पित करें, श्रृंगार सामग्री समर्पित करें, और जो भोग है भगवती का वह पूरी सब्जी मालपुआ खीर 56 भोग के रूप में अच्छा से अच्छा सामग्री बना करके भगवती को समर्पित करें। ओम ह्रीं स सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। और जो लोग 9 दिन का व्रत है, कलश की स्थापना किए हैं, वह 10 बजे के बाद हवन करें। हवन के बाद कन्या पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं, और उसके बाद शनिवार के दिन, अगले दिन, क्योंकि पारण के विषय में देवी भागवत में आया है कि ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणात 10वीं दिने, 10वीं में पारण करना चाहिए। इसलिए देवी भागवत के प्रमाणों को हम लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि यह देवी का व्रत है। इसलिए आप लोग पारण करें, और आज ही के दिन जो साधक हैं उनकी समस्त सिद्धियां भगवती की कृपा से जागृत होती है। जय मां विंध्यवासिनी।